बच्चों आज हम माध्यक निकालना सीखेंगे। जैसा कि हम अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था वीडियो में कि हमने विषम अंक थे तो हमने किस प्रकार से माध्यक निकाला था। तो अभी आंकड़ों का माध्य, अभी आंकड़े क्या है, सम है, सम आंकड़े दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब सम अंक है, तो हमको क्या दिया है, सम अंक दिए होंगे। तो अब हम सम अंकों का माध्यक किस प्रकार से निकालेंगे ये हमने अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि इसको 2 या 3 प्रकार से तीन बार करना पड़ता है, तब कहीं इसका हमको माध्यक निकलता है। तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं माध्यक निकालना। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। हम लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम। ये जो अंक दिए गए हैं इनको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में तो आप जानते हो कि घटते से बढ़ते हुए अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा हमारा इधर अंक कौन सा है, 115। हम यहाँ लिखेंगे 115, 115। उसके बाद 116, 116 के बाद 117, 117, 117 के बाद 118, 118, फिर 120, 120। इसके बाद इधर क्या है, 122, 21, 122, फिर 123, 125, इसके बाद 129, फिर लास्ट में आ जाएगा 131। ये 10 अंक हैं जिसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। तो अभी हमें क्या करना होता है, आरोही क्रम में तो हमने लिख दिया, अब हमें इनको काउंटिंग भी कर लिया कि ये सम अंक हैं। तो सम अंकों का माध्यक हम किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ लेंगे माध्यक। माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करना है वो देखेंगे। तो जब सम अंक होते हैं तो माध्यक किस प्रकार से निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी अंकों को जोड़ लिया। तो हमने क्या लिया, n बराबर कितना आ गया, 10। 10 आ गया, 10 है सम अंक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सम अंक के लिए n/2 और n/2 + 1, इनका जो माध्य है, इन दोनों का हम पहले माध्य निकालेंगे, इनका और इनका, इसका, इन दोनों का जो माध्य आएगा, इन दोनों को फिर योग करेंगे, उसके बाद जो माध्य आएगा वो कहलाएगा इसका माध्यक। इन दोनों के अंकों का, इसका अंक और इनके अंक जो आएंगे उनके जो माध्यक आएगा उसको हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। n की जगह क्या लिखेंगे हम, 10, 10/2 बराबर 5। पाँचवा फर्स्ट निकला हमारा 5वां पद। दूसरा, अब इसको सॉल्व करते हैं, n + 1/2 को n + 1/2 इसको सॉल्व करेंगे। तो n की जगह रखेंगे हम 10/2 + 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5, 5 + 1 = 6, छठवां पद। ये 2 पद निकला है। अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमको पांचवा पद क्या था, 1 2 3 4 5, पांचवा पद 20 और छठवां पद 122। इन दोनों को योग करने के बाद 2 से फिर डिवाइड करेंगे, जो वो अंक आएगा वो होगा इसका माध्यक। तो अब हमने क्या करना है, 5वां पद लिखेंगे, 5वां पद
5वां पद प्लस 6वां पद डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5वां 120 प्लस 122 डिवाइड बाय 2। 120 से 122 करेंगे तो कितना आएगा 242 डिवाइड बाय 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121। 121 क्या है, इसका माध्यक है। तो अतः यहाँ लिखेंगे हम, अतः इन अंकों का एक 121 होगा। तो बच्चों आपने जाना कि किस प्रकार से हम सम अंक होने पर माध्यक निकाल सकते हैं। तो सब विषम अंक होने पर तो सिंपल ये कि n+1/2 कर दिया, तो हमने 5वां अंक या 6वां जो भी अंक होगा n+1 करके, तो वो सिंपली हमको ऊपर निकलाएगा। लेकिन डिफिकल्टी आती है जब विषम अंक होने पे। तो विषम अंक होने पे हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने इनको क्या करना है, आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम में जो भी अंक हमारे दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है। इन पूरे अंकों को हमने क्या किया, आरोही क्रम में लिख दिया। उसके बाद कितना था n कर दिया। फिर n जो मध्य का अगर सम है तो उसके लिए क्या होता है n/2 और n/2 + 1। इनका जो माध्य का इन दोनों अंक आएंगे उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो क्या निकलेगा हमारा माध्यक। तो हमने जैसे कि इसको किया था, हमने यहाँ पर फर्स्ट में रखा है n/2, तो आ गया 10/2 का 5वां। उसके बाद n+1/2 इसका किया तो 10/2 + 1, तो मतलब 6वां पद। 5वां प्लस 6वां, 5वां पद था हमारा 120, 6वां 122। चलो 5 120 और 122 इन दोनों को हमने लिया, 120 + 122/2। इन दोनों का जब योग कर दिया तो हो गया 242/2। 242 है, उसमें 2 का भाग दिया 121। इन अंकों का माध्य क्या होगा 21। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कुछ। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है और तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।